डियर फ्रेंड्स, तो हम लोगों का ये जो हीलिंग का सिलसिला चल रहा है, या लर्निंग हीलिंग, कितने कितने तरह से हम हीलिंग कर सकते हैं, और अपने आप को बेसिकली हील करना वो सबसे ज्यादा पहले इम्पोर्टेंट होता है। और तब हम दूसरे की हीलिंग स्टार्ट करें तो वो एक अच्छा प्रोसीजर होता है। तो हम लोग सभी लोग, आपने देखा है, कुछ ना कुछ अंगूठी पहने होंगे। कौन से रंग की अंगूठी पहने, क्या या कान में होगा या हाथ में होगा, जनरली पहनते हैं तो कौन से नग पहनते हैं? अनम्यूट करके बताइए कोई, अनम्यूट करिए। सेमी डायमंड। सेमी डायमंड, ओके। आप हम्म। कविता जी क्या पहने हो? सोने में। सोना सोने पहन, की। और सोने, गोल्ड। गोल्ड गोल्ड पहन, गोल्ड। हाँ, गोल्ड तो पहनते ही हैं। ठीक है। अरे, तो अब देखिए, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? जो भी हम चीजें ये पहनते हैं, पंडित लोग बताते हैं या हम अपनी मर्जी से पहनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पंडितों ने हमें बताया तब हम पहन रहे हैं। हम वैसे भी शौक से भी पहनते हैं। तो जितने, इनको हम नवरत्न कहते हैं, ये प्रेशस स्टोन्स होते हैं। इनको ये हो या क्रिस्टल्स हो, क्रिस्टल्स सेमी प्रेशस स्टोन्स होते हैं और ये प्रेशस स्टोन्स होते हैं। तो जब हम इनको पहनते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। वो एक सर्टेन लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, और या तो वो हाई इंटेंसिटी होती है या लोस पे, दोनों पे वो वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम इन स्टोन्स को पहनते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने किसी ना किसी चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, माणिक, रूबी हम सबका बहुत प्रिय होता है, जनरली हमने देखा है। तो रूबी के कई शेड्स होते हैं, पिंक से लेकर बिल्कुल डार्क, डार्कर साइड में भी अगर आप देखें तो टूवर्ड्स रेडिश ये जाता है। इसके बाद हम पहनते हैं कोरल, मूंगा, ठीक है। फिर हम क्या पहनते हैं? पुखराज, टोपैज। इसके अलावा हम पहनते हैं जेड, पन्ना, और पहनते हैं नीलम, ब्लू सफायर, और एक क्या पहनते हैं? मोती। और गोल्ड तो हम सब पहनते ही, ये तो हमको पता है। तो अब आप इसको जैसे रिलेट करिए, जो माणिक हमने पहना वो कौन से हमारे चक्र को बैलेंस करता है? किसी न किसी को तो बैलेंस करने के लिए, जो हम कोई भी रत्न पहनते हैं उसको ऐसे ही तो नहीं पहनते। हाँ, मूलाधार, माणिक मूलाधार। मूलाधार के लिए, क्योंकि उसका जो कलर है वो डार्क, मतलब लाइट पिंक तो जो है बेसिकली वो होते हैं जो सेमी प्रेशस स्टोन्स या क्रिस्टल्स होते हैं। अगर असली माणिक को आप देखिएगा तो वो डार्क की साइड में बिल्कुल डार्क पिंक होता है। फिर हमने मूंगा पहना, कोरल, तो वो किसको बैलेंस कर रहा है? हमारे सेक्रल चक्र को। उसके वाइब तो कहते हैं ना कि कितने रत्ती का पहनिए, ये एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित लोग बताते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो एक सर्टेन लेवल पे वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशन से ही हमारा जो चक्रा है बैलेंस होता है। इसीलिए देखिए, जो सातों रंग हैं, जो यूनिवर्स में सात रंग मौजूद है, जो हम विबग्योर में देखते हैं या इंद्रधनुष में देखते हैं, उसी पे सारा कुछ आधारित है। इसके बाद हमने पहना पुखराज, पुखराज यानी टोपैज, कौन सा कलर हो गया? येलो। मणिपुर मणिपुर। मणिपुर चक्र को, यानी जो हमारा डाइजेशन प्लस पैशन, उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है। कोरल क्यों, कोरल कहाँ से निकलता है? सी से। सी से। कोरल कम्स वाटर, फ्रॉम वाटर। वाटर एलिमेंट। वाटर, वाटर मीन्स, तो वो हमारा सेक्रल चक्र क्या हो गया? वाटर एलिमेंट। तो वो हमारे बॉडी को वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, साथ में क्या करेगा? हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को पैदा करेगा कि हम कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कि जनरली देखा गया है कि हम सब लोग बहुत रिजिड होते हैं किसी किसी मामले में। कुछ मामलों में हम फ्लेक्सिबल हैं, कुछ मामलों में हम बहुत रिजिड होते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली हमारे उसको, चीज को, जो भी हमारी एनर्जी है उसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो ये जितना भी हम पहनते हैं, दिस इज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द चक्रास, राइट। इसके बाद कौन सा आ गया हमारा? जेड, पन्ना।
पन्ने का क्या कलर होता है? ग्रीन। ग्रीन के कई शेड्स होते हैं, और ये हमारे हार्ट चक्र यानी लव और कंपैशन को हमारे अंदर ये बढ़ा रहा है। या इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं हो कि हम जो नवरत्नों को पहनते हैं उसको हम क्यों पहनते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और पंडित लोग उसी हिसाब से कुंडली देखते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ ये वो ग्रह आपका खराब है। तो आपको पता है ग्रह कौन सा है? ग्रह भी हमारे सारे हमारे चक्रा से ही रिलेटेड है। अब हार्ट चक्रा के लिए कौन सा ग्रह हमारा आ जाता है, बताइए? वीनस। 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 वीनस हिंदी में उसे हम शुक्र कहते हैं। तो उन्होंने कह दिया आपका शुक्र जो है वो आपका बैलेंस नहीं है, वो खराब है, आपका चल रहा है, तो आप पन्ना पिंक। पहन। पिंक। लेकिन पिंक जो पिंक भी आता है इसके लिए, लेकिन ग्रीन पिंक भी जो, आता है। हाँ पिंक आएगा अभी, ये उसमें आए जब हम सेमी प्रेशस स्टोन्स क्रिस्टल्स की बात करेंगे उसमें आए। लेकिन आप नवरत्न अगर प्योर जेम्स लेंगे तो उसमें यहाँ पर आपके लिए आता है जेड। फिर थ्रोट चक्रा के लिए क्या आ रहा है? ब्लू सफायर या नीलम। नीलम। नीलम पहना हमने, नीलम। और देखिए वो आता भी वो गले पर ही है, ज्यादातर हम लोग उसकी माला पहनते हैं, स्ट्रिंग्स पहनते हैं। बहुत लोगों को सूट भी नहीं करते, कहते हैं नीलम पहना तो आपकी शनि की दशा खराब होगी। पर ब्लू सफायर जो है बेसिकली थ्रोट चक्रा के लिए, थ्रोट आपका बैलेंस हो जाएगा तो आपकी चीजें हो जाएंगी। फिर इसके लिए आज्ञा चक्र के लिए क्या है, इसका प्लैनेट क्या है? आज्ञा स्पेस। नहीं, इसका प्लैनेट मून। मून है मून। ना? मून। मून। मून मून। और सहस्त्रार के लिए हमारा क्या है? क्राउन चक्रा के लिए वो है सन। तो मून के लिए हम क्या पहनते हैं? फिर मून किससे रिलेटेड मोती। है? वाटर से। मोती। पानी के साथ ही उसका संबंध बनता है ना, इसका जितने भी इसकी साइकिल चलती है वो पानी से रिलेटेड हो। ज्वार तो भाटा। हाँ, मोती जो इसीलिए पहनाते हैं कि जब आपको क्रोध बहुत आता है आपके अंदर, फिर से शांति नहीं है, ये आपकी चंद्र नाड़ी को भी बैलेंस करता है। और ये इसलिए हम इसको मोती को पहनते हैं। मोती कहते हैं ना चांदी में पहननी है, हमेशा कहा जाता है मोती को चांदी में पहननी, यानी पूरा वो चंद्र नाड़ी के ऊपर काम करता है आपकी। फिर आ गया हमारा गोल्ड। तो गोल्ड तो हम सभी लोग पहनते हैं, यानी गोल्ड केवल इसलिए नहीं पहनते कि हम बहुत सुंदर लगते हैं गोल्ड पहन के, गोल्ड का भी सन से रिलेटेड है। उसी तरह स्पार्कल करता है ना, शाइनिंग उसकी गोल्ड वाली किसकी है? सन की तरह ही तो होती है। अब वो गोल्ड स्मिथ उसको कितना भी उसको पोल्यूट कर दे, दैट इज डिफरेंट थिंग, कितना उन्होंने परसेंट आपको दिया है। बट नॉर्मली जो आप देखें तो गोल्ड कैसा चमकता है? दैट इज येलो। तो इस तरह से जो हम नवरत्न पहनते हैं इसकी वजह ये होती है। अब जब हम बात करते हैं, देखिए सेमी प्रेशर स्टोन्स या हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो कहते हैं कि रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए दो हम स्टोन्स को, दो क्रिस्टल्स को हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक हमारा होता है, ये है जैस्पर, रेड जैस्पर इसको कहते हैं। इसके अगर आप हाथ में लेके मेडिटेट करें, इसके क्रिस्टल्स भी आपको मिल सकते हैं, वो सॉरी ब्रेसलेट्स मिल सकते हैं आपको, स्ट्रिंग्स मिल सकती है। बट अगर आपको ऐसे स्टोन्स मिल जाए, दिख रहा है ये, कैन यू सी दिस? तो जी। ये हाँ रेड जैस्पर जो होता है ये आपके रूट चक्रा को बैलेंस करेगा। उसको हाथ में लेकर के और आप मेडिटेशन करिए, लेकिन बस ये देखना है कि आपको प्योर आपको मिल जाए। दूसरा जो हम इसके साथ में यूज करते हैं दैट इज ब्लैक अगेट। ये आपके फियर से आपको फ्रीडम दिलाता है। ब्लैक जब भी हम पहनते हैं तो जो भी हमारे रूट चक्रा में फियर है, जैसे मैंने ये ब्लैक ऑब्सीडियन पहना हुआ है, ये भी आपको नेगेटिविटी से बचाता है। तो इसी तरह ब्लैक अगेट जो है ये क्रिस्टल हेल्प करता है आपको फियर को दूर भगाने के लिए। और जो हमने रेड जैस्पर की बात करी थी, ये स्टेबिलिटी लाता है हमारे, डिटर्मिनेशन आपका जो है वो उसमें हेल्प करता है कि आपको कोई भी डिसीजंस लेने हैं, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा? नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? सेक्रल चक्र आता है। उसके लिए हम लेते हैं, ये है कार्नेलियन।
ये स्टोन देखिए ऑरेंजिश है, ये कार्नेलियन कहलाता है। और ये जो वाटर एलिमेंट है हमारा, ये उसी को वो करता है बैलेंस। ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आपको है, क्योंकि ब्लड हमारा फ्लो करता है, तो ब्लड के फ्लो में भी ये हेल्प करता है कि अगर कहीं पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं और अगर आप इसको पहने या इसके साथ आप मेडिटेट करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा इसमें हम एक यूज करते हैं, दैट इज ऑरेंज एवेंचूरियन। इसका नाम है ऑरेंज एवेंचूरियन, बैलेंसिंग के लिए है। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इन सबको ये इंक्रीज करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके अंदर चल रहा है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। यानी आपको इतना ये फ्लेक्सिबल, जो सेक्रल चक्र जब हमारा बैलेंस होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर इतनी डेवलप करता है और किसी भी सिचुएशन को हम समझने के लिए तैयार है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम जो है अपने अंदर की जो वाइब्रेशंस है उसको हम रेज कर सकते हैं। तो ये चीजें इसलिए जरूरी, क्या आप चाहे सेमी प्रेशर स्टोन्स पहने या आप नवरत्नों में से पहने, तो ये आपको हेल्प करते हैं इस तरीके से। फिर मणिपुर चक्रा के लिए जो हमारा आता है, दैट इज सिट्रिन। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ओके। ये देखिए, दिस इज सिट्रिन, दिख रहा है। ये क्रिस्टल जो है स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ाता है, डिटर्मिनेशन की पावर को हमारी बढ़ाता है। आप लोगों को दिख रहा था, डिटर्मिनेशन को हमारे बढ़ाता है। और इसके अलावा ये हमारे फायर एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है और इसको किसी भी तरह की क्लेंजिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिस्टल्स अगर आप बहुत समय तक आप यूज कर रहे हैं तो इसकी क्लेंजिंग करते रहिए, क्लेंजिंग नहीं करेंगे तो ये इसके अंदर नेगेटिविटी एब्सॉर्ब हो जाती है, तो इसको क्लेंजिंग की बहुत जरूरत नहीं होती है। इसी में एक और आता है ये उसके लिए, दिस इज कॉल्ड येलो एवेंचूरियन। येलो एवेंचूरियन ये भी फायर एलिमेंट के लिए होता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और जो रिक्वायर्ड सिचुएशन में आपको डिसीजन मेकिंग करना है उसके लिए हेल्प करता है। यानी दो दो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं क्रिस्टल सबको, जो कलर जिनका येलो है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कौन से दो क्रिस्टल्स आ गए, हमारा सिट्रिन आ गया यहाँ पर और येलो एवेंचूरियन। जब आप किसी भी क्रिस्टल की शॉप पे जाते हैं तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि आप क्या चीज खरीद। फिर देखिए ये आ गया हमारा ग्रीन, ये है ग्रीन एवेंचूरियन। जैसे हम जेड यूज कर सकते हैं वैसे हम यहाँ पर इसको ग्रीन एवेंचूरियन को यूज करते हैं। ये ओपनिंग द हार्ट इसके लिए है, एक्सेप्टेंस ये हमारे अंदर लाता है, कंपैशन और लव को बढ़ाता है और जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करता है। ब्लॉकेज यानी किसी भी तरह का ब्लॉकेज अगर हमारे अंदर है तो ये उसको दूर करता है। एक और रोज क्वार्ट्स की बात हुई है, रोज क्वार्ट्स में इस समय मैं लिए नहीं बैठी हूँ, फिर दिखाती हूँ। रोज क्वार्ट्स यानी पिंक कलर का होता है, ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर का होता है रोज क्वार्ट्स। वो भी हमारे हार्ट चक्र को बैलेंस करता है, क्योंकि पिंक कलर जो होता है ये हमारे जो लाइट पिंक कलर बिल्कुल है वो हेल्प करता है हमको इसमें जो कंपैशन को एनहांस करने के लिए, हार्ट चक्रा को खोलेगा, वननेस की फीलिंग को लाएगा। जैसे आप यूनिवर्स के साथ में आपका वननेस हो सके, यूनिवर्स के साथ वननेस है, दैट मीन्स आपके जो कर्मा थ्योरी होती है वो भी फिर वहां पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर थ्रोट चक्रा के लिए हम लेते हैं, ये देखिए दिस इज ब्लू अगेट। ये हमारे गणपति जी हैं छोटे से,
वो मैंने आपको पहले देखिए, शिव शिव की भी है मेरे पास, और ये ब्लू अगेट में। अब ब्लू अगेट कहाँ पर हमारा काम कर रहा है? थ्रोट चक्रा। इसके अलावा एक और होता है, हाँ नहीं ठीक है, ये है आपके इसके लिए, थ्रोट चक्रा के लिए। तो जो भी हमारा अंदर एग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो हमें क्रोध आता है, एग्रेशन हमारे अंदर होता है, उसको ये धीरे धीरे बैलेंस करता है। और वाटर और एयर एलिमेंट के बीच में ये एक बैलेंस को क्रिएट करता है। वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट को ये बैलेंस करता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप ये बनाता है। इसके अलावा एक और स्टोन आता है जिसको हम सोडा लाइट कहते हैं। ये सोडा लाइट भी जो है ये भी थ्रोट चक्रा पे काम आता है। तो थ्रोट चक्रा यानी कि जितना भी आपके थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें स्पेशली आपके एग्रेशन को खत्म करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर थर्ड आई चक्रा के लिए हमारे पास होता है, ये थोड़ा सा डार्क साइड में, ये है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे ब्लू है, ये लेपिस लजोली होता है। लेपिस लजोली, LAPIS, लेपिस लजोली, ये हमारी थर्ड आई को ओपन करता है और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बना। और लास्टली कम्स हमारा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा के लिए आपको पता है कि एमेथिस्ट होता है। एमेथिस्ट आपको सबको पता है, देखा हुआ है या नहीं? दिखाऊं? ओके, आई शो यू, जस्ट अ मोमेंट। तो दिस इज एमेथिस्ट। रॉक आपका क्रिस्टल ऐसे ही दिखेगा, एंड ये कैसे इक्विवेलेंट लिख रहा है हमको, जैसे सहस्रार चक्र में 1000 पेटल्स हमारी खुली होती, ये इसी तरीके से ये हमको मिलता है। और ये हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये हमको अपना लाइफ पर्पस रियलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। यानी जब हम एमेथिस्ट के साथ में काम करते हैं, एमेथिस्ट के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल के साथ में, हम उसको या तो पहनते हैं या हम उसको हाथ में लेके मेडिटेट करते हैं। तो इन दो तरीकों से जब हम इसको करते हैं तो धीरे धीरे हमारी उसके साथ में कनेक्शन बनता है। तो क्रिस्टल्स को ऐसे ही घर में छोड़ नहीं देना चाहिए कि हाँ आ गए तो रखे हुए, उनके साथ आप वर्क करिए। तो उनकी वाइब्रेशन को आप अपने हाथ में फील करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी को महसूस करेंगे। क्योंकि जैसे हमने उस दिन मेडिटेशन किया था, हमने क्या कहा था, मदर अर्थ तक गए और हमने उसको क्रिस्टल को पकड़ा था। कौन सा क्रिस्टल हमारा हमारा मन पसंद है वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसकी एनर्जी को जब हम लेकर के वापस आए थे, तो वी वाइब्रेट ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। तो जब ब्रह्मनाथ की बात होती है, जो आजकल हम लोग साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं, ये अनहत नाद जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या चीज है? ये हम अपने चक्रास की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं और उनके साथ हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं रूट चक्रा जो हमारा है वो 174 हर्ट्ज पे काम करता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे घूमता है। तो अगर हमारा भी रूट चक्रा, और कौन सा उसके साथ में प्लैनेट कनेक्टेड है? हमारा मार्स। तो इसका मतलब है मार्स भी जो है वो 174 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है। तो जब वो भी उस फ्रीक्वेंसी पे और हमारा रूट चक्रा भी उसी पे, जब वो रूट चक्रा उस पे घूमने लगेगा तो मार्स हमारा जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। सो दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि आज क्रिस्टल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, तो उसको करेंगे, आप पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। दीदी डायमंड जो है वो कई लोगों को सूट करता है, कई लोगों को सूट नहीं करता, उसका क्या रीजन है? डायमंड भी तो क्रिस्टल ही है, मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से तो क्रिस्टल ही है। नहीं, वो तो एक्चुअली कार्बन कंपोनेंट हो गया ना। कार्बन क्रिस्टल है, हाँ।
तो कार्बन है तो कार्बन हो सकता है कि बॉडी को, देखो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के साथ में मैच नहीं कर रही। बेसिकली ये ना कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी क्या है। तो डायमंड अगर आप बहुत छोटा वाला पहनते हैं तो उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इफ इट इज वेरी बिग बिग। वाला उसका पीस आप लेंगे तो वो हो सकता है कि आपको आपकी हम्म। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो क्रिस्टल एक्चुअली नहीं, दैट इज अ कार्बन प्रोडक्ट। इट्स कार्बन। It's carbon. Actually, we know as a chemistry student, we know it's a carbon. तो इट्स अ कार्बन कार्बन विद अ डिफरेंट लेटिस अरेंजमेंट। हाँ, तो उसको इसीलिए नहीं सूट करेगा क्योंकि वो हमारे बॉडी के साथ में उसको कोई उसको, या तो बॉडी को जरूरत नहीं है उसकी। देखो हमारा बॉडी उसी चीज को एक्सेप्ट करते है। कितनी बार हमें लगता है कि हम कोई भी चीज खाते हैं या हम पहनते हैं, दोनों चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो हमारा बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको निकाल देता है। खाने पीने में कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत चीजों को बड़े शौक से खाते हैं, खाने और आके हमें वॉमिटिंग हो जाती है। तो यानी हमारे बॉडी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, आवर बॉडी डजंट नीड दैट। इसी तरह से जितने भी आपके क्रिस्टल्स या आप ये आपके जेम्स है, ये अगर आपकी बॉडी, मान लीजिए आपको वो चक्रा बैलेंस्ड है एंड यू डोंट नीड दैट, तो वो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे मैं अभी तक पहले ब्लू काइनाइट पहन रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत महंगा क्रिस्टल था, मैं पहन रही थी बराबर। एक दिन बस ऑल ऑफ अ सडन आए कि नहीं, इट्स डन। अब मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स रखे हुए जो मैं पहले इनिशियली पहनती थी, अब मैं नहीं पहन पाती। जैसे ही मैं पहनती हूँ नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बॉडी को। तो क्या इसका अर्थ निकलता है, जब हम पहले पहन रहे तो आज हम क्यों नहीं पहन सकते, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। बट इफ आई एम नॉट वेयरिंग तो उसके पीछे रीजन यही हो सकता है ना कि द बॉडी डजंट रिक्वायर दैट। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मैं जैसे रेड जैस्पर रूट चक्रा के लिए मैंने बहुत पहना, कोई एवेंचुरियन भी मैं बहुत पहनती थी, बट सडनली लगा कि नहीं अभी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मेरी आईवेयर क्रिस्टल माला जो है मेरी, वो मैं पहनती हूँ क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, मैं उसके साथ में मेडिटेशन करती हूँ। जब आप किसी के साथ में कॉन्टिन्यूअसली जब आप काम करते हैं तो उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी एक हो जाती है, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक हो जाती है। तो जब आप उसको पहनेंगे तो यू विल फील अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। तो ये हर चीज के पीछे अगर आप देखिए एक साइंस है। जितना भी अगर अगर थ्रोट चक्र के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो हाथ में सोडोलाइट लेकर के करें। हाँ, सोडोलाइट ले लीजिए आप, ब्लू ब्रेसलेट अगात ब्लू अगाते ब्लू गेट का पहन लीजिए। तो या हाथ अगर में, आप, अगर क्रिस्टल हाथ में लेके बैठे तो हाँ दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। क्रिस्टल्स के साथ में तो मेरे पास सारे इस तरह के क्यों हैं, मेरे पास बेनतिहा है इस तरह के क्रिस्टल्स। तो ये सब मैंने रॉ क्रिस्टल्स खरीद रखे। रॉ का असर दूसरा होता है, जब ये सारे क्या होते हैं, ये सब फिनिशिंग होती है इसकी। तो यानी ये गए किसी भी लैब में, उसके बाद इनकी फिनिशिंग हुई, तब ये बीड्स बनाए गए ना। तो इनका इफेक्ट, और जब आप रॉ क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। अब ये एमिथिस्ट को देखो, इसको तुम हाथ में लेते ही इसकी एनर्जी तुम्हें पता लग जाएगी। इट इज नॉट दैट इट इज सो ब्यूटीफुल, एक तो बड़ा है और बड़े के साथ में इसकी एनर्जी ही डिफरेंट, इसको टच करते ही आता है। अभी एक गए थे हम किसी शॉप पे, तो वहां उन्होंने इतना बड़ा एक वो उसका पायराइट नहीं था, पता नहीं कोई उन्होंने नया वो लाया था, राउंड में था, बहुत ही हैवी। उन्होंने क्रिस्टल मुझे दिया, कहने लगे आप इसको लीजिए। मैंने कहा दे दीजिए। मैंने कहा देखिए मैम कैसा है, तो मैंने कहा नहीं तो अच्छा बहुत लग रहा है, बट बहुत कॉस्टली था। तो मैंने कहा इसकी मुझे नहीं जरूरत है, 4-5 हजार 8 हजार का कुछ था उन्होंने बताया। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। एक और भी कस्टमर साथ में थे, लेडी, उन्होंने कहा आप मुझे दे दीजिए। उसने हाथ में लिया, उसको करंट लग गया, यानी उसका बॉडी उसको मतलब झेल ही नहीं पाया, इतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी थी। अब हम लोग चूंकि इसके साथ में शायद काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे उसकी एनर्जी ऐसी नहीं फील हुई, मुझे अच्छी लगी एनर्जी, उसकी पॉजिटिव एनर्जी लगी। बट अगर आप हाथ में टच करेंगे कोई भी ऐसा क्रिस्टल तो आपको इमिडिएटली झटका देगा। टाइगर साई आप करें, टाइगर साई के साथ तो बहुत होता है। अगर आपका बॉडी उसके लिए कस्टम नहीं है तो आप नहीं छू पाओगे। इस तरह के बहुत सारे मतलब 100 क्रिस्टल तो मैं आप लोगों को शायद करवाए थे, कितने 30-40 तो शायद मैंने करवाए होंगे पहले जब करवाया था। तो
लेकिन आपने शायद उसको पलट के नहीं देखा होगा या उसको यूज नहीं करा है, बट व्हेन यू यूज द क्रिस्टल्स देन यू कम टू नो। यस, बाकी लोग बिल्कुल गुमसुम क्यों हो गए? यस। खो गए हैं क्रिस्टल्स में कि कौन सा ले। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप किसी भी शॉप पे जाइए और सब क्रिस्टल्स को जो आपके 7 चक्रास के लिए, उनसे कहिए हमें क्रिस्टल दिखाइए, रॉ क्रिस्टल। उसको आप हाथ में लेकर देखिए, आप उसकी गर्मी को, उसको फील करिए। फिर आपको अपने आप से, आपका बॉडी इतना यूज टू है मेडिटेशन करके, आपको पता लग जाएगा कि दिस इज फॉर मी। उससे आपको प्यार हो जाएगा, जैसे ही आप देखेंगे ना, उससे आपको प्यार हो जाएगा, यस आई नीड दिस। ऐसा नहीं कि आपको हर हर क्रिस्टल को देख करके हो। और इनको चार्जिंग के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं होता, ये बहुत ही सीधे साधे विचार होते हैं। इनको आप घर ले आइए, एक बार बस पानी से धो दीजिए, क्योंकि जहां से हम लेकर आते हैं वहां की भी एनर्जी को ये कैरी करते हैं। घर में लाइए, धूप में रख दीजिए। अच्छा, धूप से भी चार्जिंग हो जाती है? धूप से हो जाती है, मूनलाइट से चार्जिंग होती है। हाँ, मूनलाइट से ही करती हूँ वैसे जो भी है मेरे पास। हाँ, सन, आप धूप में रख दीजिए, सारे क्रिस्टल्स को धो के वो चार्ज हो जाएंगे। और कभी कभी आप इनको धूप दिखा दीजिए, तो उससे भी चार्जिंग होती है। उसके बाद आप चौकोरे ड्रॉ कर दीजिए, कुछ भी करेंगे तो क्रिस्टल्स चार्ज हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ये मेरे क्रिस्टल ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं, बहुत से लोग आते हैं, तो ये सबकी एनर्जी को नेचुरली ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक है, हमारे यहाँ कपूर जला दिया जाता है। कपूर जलाया गया तो कपूर जलाने से पूरे घर में तो सुगंध भी आ गई, प्लस जितनी भी नेगेटिविटी कहीं भी घर में है तो वो सारा कपूर जो है वो एब्जॉर्ब कर। तो इस तरह से छोटे छोटे काम अगर हम करते हैं तो हमारे क्रिस्टल्स हमेशा चार्ज रहते हैं। आज कुछ इंट्यूशन हुआ था, मैंने अपने सारे क्रिस्टल निकाल के पानी से धो के धूप में रखे हुए। देखिए, दिस इज हाउ वी गेट कनेक्टेड। तो ये पहले से, हालांकि मैं सोच रही थी कि आज क्या करेंगे, बट सडनली मुझे लगा कि चलो अभी जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए, इससे आप हीलिंग भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, कौन सी नाड़ी आपकी ब्लॉक्ड है, लेफ्ट या राइट। ये तो अब हमें पता लग गया ना कि सूर्य नाड़ी है कि हमारी चंद्र नाड़ी है। ये तो हमें तुरंत पता लग जाएगा ना, जैसे हमने हाथ रखा, हम उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसको हम क्रिस्टल्स के साथ में भी बैलेंस कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को पानी में डाल दीजिए, वॉश करिए, उनको ग्लास में रख के थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा आपका, आप वो पानी पीजिए। दैट इज सो गुड। कितना सिंपल है। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, यू शुड कम टू नो हाउ टू यूज द थिंग्स। हम चीजें तो बहुत देखते हैं, खरीदते हैं, बट हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो उसको यूज करना कैसे, वो हमें, हम लोग क्या करते हैं, ला के सजा दिया उसको, या हमने बंद करके डब्बे में उठा कर रख दिया, हमने खरीद लिया बहुत सारा। नहीं, दैट इज ऑफ नो यूज। हर चीज को कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है वो हमको पता चाहिए। और आप दूसरे को भी हील कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी दूसरे के थ्रोट में प्रॉब्लम है, जैसे अभी अलका ने थ्रोट की बात करी, आप अपने हाथ में इस क्रिस्टल को लीजिए, उसके थर्ड आई पर आप डालिए सिंबल, और सिंबल डालने के बाद आप उसको इसकी एनर्जी को भेजिए, क्रिस्टल की एनर्जी से रिक्वेस्ट करिए कि क्रिस्टल की एनर्जी, आई एम इन्वोकिंग यू। देखिए, किसी को भी जब आप यूज करते हैं, आपको उसको इन्वोकेशन आपको करना ही पड़ेगा, उसको लव यू थैंक यू आपको कहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन काम करेगा? बच्चों से भी काम करवाना होता है तो उनको कितनी बार पुचकार देना, बेटा कर दो प्लीज प्लीज, कितनी बार हम उनको कहते हैं। किसी से भी काम करवाना होता है तो सिमिलरली दीज आर द एनर्जीज। तो जितना हम उनको प्यार से हैंडल करेंगे, उनको प्यार करेंगे, उतना वो हमारे लिए काम करेंगे। दिस इज अ सिंपल फंडा ऑफ द लाइफ, राइट? यस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनीथिंग? मैंने भी वो क्रिस्टल है ना भगवान की भगवान के पास भगवान की फोटो के इधर रखा है, वो अगरबत्ती और धूप उधर लगता है ना, इसके लिए नहीं, फोटो के सामने। वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको यूज भी तो हाँ करिए ना। हाँ, तो भाई अभी करेंगे।
हाँ, क्योंकि क्या है कि हम लोग उनको भगवान बना के पूजा करने की कोशिश करते हैं, नहीं वो मत करिए। नहीं वो लगता है ना, अगरबत्ती धूप उधर रखते ना तो हाँ, वो ठीक है, उसको उसके लिए। रोज, एक्चुअली क्रिस्टल्स को रोज चार्जिंग की भी जरूरत नहीं होती है। आप कभी कभी 15 दिन में भी अगर आप उनको धूप दिखा देंगे या मूनलाइट में रख देंगे तो वो सारे अपने आप चार्ज हो जाते हैं। लेकिन उनको सिर्फ रखना नहीं, बस सबसे बड़ी बात ये। देखिए, आप घर में कोई भी चीज लाते हो, कोई बर्तन भी लाते हो, कपड़ा भी लाते हो, तो यूज करते हो ना। तो आप यूज नहीं करोगे तो उनकी एनर्जी नेचुरली फिर वो खत्म हो जाती है, धीरे 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 एनर्जी डिप्लीट करेगी ना। जैसे हमारे बॉडी में कुछ काम ही नहीं हो रहा तो बैठे हुए हैं, फिर जब हमें जगाया जाएगा तो हम जागृत होंगे, वो नहीं होना चाहिए। So, ठीक है, अभी मेडिटेशन के समय वो सेवन चक्र का करते थे तो हाथ में लेके। आपके पास कौन सा है क्रिस्टल? नहीं वो साथ आपने ही दिया था ना, वो अच्छा, सेवन क्रिस्टल। 7 क्रिस्टल सबने आपको दिया। सेवन क्रिस्टल भेजा था ना वो। अच्छा अच्छा, वो वाले हाँ, हर एक पिरामिड चक्र वाले, का एक है ना, तो पिरामिड चक्र का वाले। मेडिटेशन करते समय हाथ में लेंगे तो हो हाँ पाएगा। हाँ हाँ, आप एक एक करके लीजिए, एक दिन आप अलग अलग लीजिए और उसी पे मेडिटेट कर लीजिए। अगर आपने रूट चक्रा कर लिया तो रूट चक्रा पे ही थोड़ी देर आप 21 बार, 51 बार, जितनी बार आप लम का एक उच्चारण एक कर। एक एक चक्र का। हाँ, एक एक चक्रा का करिए तो देखिए बहुत ही आनंद आएगा उसको। आप उसके वाइब्रेशन आप हाथ में फील करो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, और आपके वाइब्रेशंस को इंक्रीज करेगा। दिस इज हाउ। ठीक। यस, एनीथिंग एल्स? नो? कमलेश ठाकुर जी तो बिल्कुल अशांत होकर बैठ गए। हाँ, ज्यादा जानते नहीं है क्रिस्टल के हाँ, बारे में, इसलिए नहीं, सुन रहे हैं। आप जानिए इसको, और इनको आप देखिए, कोई ना कोई तो रत्न पहनते हैं, तो उससे इसको रिलेट करिए और उसको यूज करिए। एक आध क्रिस्टल खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, जब कहीं जाएंगे तो खरीद के लाएंगे ना। लेकिन जानकारी होनी चाहिए सबसे हाँ पहले। हाँ हाँ हाँ। ऐसे मत ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत फेक क्रिस्टल बहुत ज्यादा मिलते हाँ, हैं। बहुत मिलते हैं। बहुत ज्यादा, वो प्लास्टिक को क्रिस्टल बना के आपको बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो, तो प्लीज आपसे ले देखिए। लेंगे। हाँ, मैं आपको शॉप का नाम भेज दूंगी, या मैं आपको डायरेक्ट भिजवा दूंगी, हाँ, भिजवा देना। कर देते। वो सब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक जेन्युइन शॉप से आप लीजिए। तो आपको मैं एड्रेस भी या नंबर दे दूंगी, आप मंगवा लो डायरेक्ट, या मेरे थ्रू हम्म, मंगवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो ही है, तो एक एक करके खरीदो ना, फिर ठीक रहता है। हाँ, जो आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आप कनेक्शन आप फील करो, जैसे मैंने आपको 7 कलर्स बताया ना, हाँ 7 कलर्स हाँ में आप देखो कि आपको कौन सा लगता है, तो वो खरीद लीजिए। हाँ हाँ, नॉट, वो जो इसका लिए ना। हाँ हाँ, जरूरी नहीं मेरी तरह क्रेजी नहीं होना चाहिए कि मेरे, मुझे तो है कि मैं बहुत कुछ खरीद लाती हूँ, मुझे मतलब सिर्फ यही सब चीजें। देखो, आपको नॉलेज है ना, इसलिए खरीद लाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। सीखा, जी, सीखा। मैंने भी सीखा, कोर्सेज करे हाँ। जा जाके। उसके लिए भी मैं गई, क्रिस्टल का कोर्स करने भी मैं गई। उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास है, सर्टिफिकेशन मैंने लिया कि हाँ मैंने क्रिस्टल का कोर्स करा है। हम्म। ऐसे नहीं मैंने करा है। आपका शौक है बहुत ज्यादा। शौक है। जी। से बात कर। तो ठीक है, फिर आज एक मेडिटेशन करें। जी। लेपिस लेजुलाई जो आपने थर्ड आई के लिए बताया है, वो कौन सा कलर है? पिंक। लेपिस लेजुलाई। नहीं, फिर ये तो थ्रोट चक्र के लिए भी होगा। ये थोड़ा थोड़ा शेड का डिफरेंस होता है इसमें। ये देखो, हम्म। ये है मेरे पास, ऐसे है, मैंने पहना हुआ है। वो एमेथिस्ट होगा मेरे ख्याल से आपका। हाँ। ये देखो, इसका और इसका कलर हाँ, सेम है। सेम आ जाता है। हाँ। लेकिन इसको जब आप शॉप पे लेंगे ना, तो एग्जैक्टली आपको वही पता कि ब्लू के ही शेड्स हैं ये। हम्म। तो इसलिए ये जो है ये लेपिस lazuli है। अब जैसे देखिए, इंडिको इंडिको ब्लू हो गया, दूसरा हो हाँ, गया, वो ऐसे। एक अब देखो, हम्म। जैसे ये हाँ, ये है लाइट एक्वामरीन। कलर। हम्म। ये क्या है? ये एक्वामरीन है। इसको एक्वामरीन। एक्को एक्वामरीन, अब ये थ्रोट चक्रा के लिए बहुत बढ़िया है। पानी एक्को से ग्रे। निकला है, और ये ब्लू है। तो ये थायराइड में भी काम करता होगा। थायराइड में भी काम। दिस इज एक्वामरीन। तो मैं तो क्रेजी हूं ना, मेरे पास तो शायद कोई ऐसा क्रिस्टल नहीं है जिसके माला ना हो मेरे पास। पहनती कम हो, बात अलग है, बट है, हर उसकी है। तो ये अपना अपना शौक है। कईयों को आज बहुत आप, शौक होता है। जी, आज हमारी आप, हाँ बताइए। बहू बहू की मदर है, वो भी करते हैं, एरो कार्ड, टैरो कार्ड भी करते हैं,
क्रिस्टल वगैरह भी करते हैं, साथ में वो रेकी भी करते हैं, रेकी मास्टर भी हैं वो, उन्होंने भी ली हुई है, उनको भी मिले हुए हैं जी। कार्ड वगैरह। तो आज आपके पास जो भी क्रिस्टल हो उसको, अच्छा लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको फिर करते हैं किसी दिन। क्रिस्टल्स ले लीजिए, फिर इसके साथ मेडिटेट करेंगे, और आज हम लोग नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं। क्या ठीक। ध्यान की अवस्था में आ जाए। पहला गहरा श्वास नाभि तक लाएं, ओंकार का उच्चारण करें। रिलैक्स। एक बार फिर नाभि तक श्वास भरें, रिलैक्स। सभी गुरुजनों को मास्टर्स के प्रति एक आभार का भाव। और अब 3-4 बार श्वास लेंगे, नाभि पे रोकेंगे, एक्सहेल करेंगे, और एक्सहेलेशन के बाद भी श्वास को अपने पेस पर रोकेंगे। पहला गहरा श्वास, पूरी तरह पेट को फूलने दें। जितनी देर श्वास हो सकता है रोकें। एक्सहेल करें, पेट पूरी तरह अंदर, ऑल द टॉक्सिन्स आउट। होल्ड द ब्रेथ एंड रिलैक्स। इसको अपने पेस पे रिपीट कर लें 3-4 बार। रिलैक्स। अब गहरा श्वास लें, और जब श्वास लें तो फील करें कि आपका बॉडी पूरी तरह से एक्सपैंड कर रहा है। अपने शरीर पे पूरा ध्यान दें और महसूस करें कि योर बॉडी इज एक्सपैंडिंग। जब एक्सहेल करें
तो महसूस करें कि शरीर आपका पूरी तरह से सिकुड़ गया है। एक बार पुनः गहरा श्वास, बॉडी को एक्सपैंड करता हुआ फील करें। एक्सेल, और फील करें कि बॉडी सिकुड़ गया है। एक बार फिर से इसको दोहराएं, पूरी प्रक्रिया को। और आप देखेंगे कि हर बार आपका बॉडी ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। धीरे 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 एक्सेल। अब अपने दोनों कानों पे ध्यान लाएं, स्पेशली ऑन द राइट ईयर, और साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की चेष्टा करें। और अब अपने अंदर इस प्रश्न को डालें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं। ये विचार अंदर तक चला जाए, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। और अब धीरे धीरे गहरी निद्रा की ओर अग्रसर हो। लेकिन अवेयरनेस के साथ। गहरी नींद में सो नहीं जाना है, लेकिन उसी अवस्था में अगले 5 मिनट तक स्थिर रहें। गहरी नींद में जैसे आप सुषुप्ति में रहते हैं वैसे ही रहें, लेकिन अवेयरनेस के साथ। गो टू स्लीप।
What exactly you are feeling, be aware of that. Slowly back to your body. नींद से धीरे धीरे वापस आए. In your wakeful state, rub your palms and slowly keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. And open your eyes. Thank you, everyone.